हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 13, जिसका न्यू बुक में चैप्टर नंबर 12 है। क्योंकि हमारे चैप्टर की सिलेबस से चैप्टर 11 कट हो गया है, इस चलते ये जो चैप्टर 13 था वो चैप्टर 12 में आ गया है और नाम वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका हम कुछ क्लासेस फार्मूला वगैरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और हम आज के क्लास में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि हम सॉल्व करना शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। न्यू बुक के अनुसार 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक एंड such that the diameter is L and hemisphere is equal to the edge of the cube, right? एक हमारे पास अगर इसकी मीनिंग को हम बैठाते हैं तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है, वुड का, और इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी कट कर दिया जा रहा है, काट कर निकाल दिया जा रहा है। अब तक इस तरह का कुछ रिमेनिंग पोर्शन सॉलिड का बचेगा। क्या ये गोल वाला जो ऊपर वाला है एक तरह से उसको कट कर दिया गया है, मतलब ये व्हाइट वाला जो है गड्ढा, ठीक है। अब इस तरह से जो हमारा एक शेप बना हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना है। डिटेल्स में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये डायमीटर दिया हुआ है और हेमिस्फेयर कितना दिया हुआ है। यूनिट्स का भी चिन्ह नहीं किया है, यूनिट्स लिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और कहा गया है कि साइड ऑफ द जो क्यूब है वो डायमीटर L के बराबर है, दैट इज साइड ऑफ क्यूब A इक्वल टू बी L है। तो हमको तो चूंकि रेडियस की जरूरत पड़ेगा हेमिस्फेयर के लिए, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। क्योंकि वो डायमीटर को जब उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा रेडियस आता है। अब इसकी सरफेस एरिया में हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका किसका यूज करेंगे वो हम दिखा रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का जिक्र कर रहा है, यस, सॉलिड का, ठीक है। अब इसमें है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लगा लेंगे, ठीक है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², राइट। हेमिस्फेयर का लगेगा, हेमिस्फेयर का CSA लगेगा 2πr², ठीक है, क्योंकि टॉप पोर्शन कट आउट है। अब इसके साथ ही एक चीज और है, क्योंकि इसमें टोटल सरफेस एरिया लिए हैं, इस फेस का भी एरिया आया हुआ है, लेकिन बीच से सर्कुलर पार्ट जो कट हो गया है, यानी कि सर्कल का एरिया को हम माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला लगेगा इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A का वैल्यू तो L है, 6L² हो गया। इसको तो हम एक साथ पहले माइनस कर लेंगे, πr² आएगा
और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, पाई की वैल्यू पाई में छोड़ना है और इसकी वैल्यू रेडियस जो है बाई 2 है। ठीक है, आंसर्स कभी कभी पाई में छोड़ा जाता है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एल की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया हुआ है, अल्फाबेट में दिया हुआ है। 6l² पाई l²/4। अब थोड़ा सा हम इसका एलसीएम लेकर और आगे सॉल्व कर देंगे तो ये 4 एलसीएम आएगा। 4 × 6 24 l², 4 कैंसिल तो पाई l²। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं, l² कॉमन हो रहा है और 4 नीचे है उसको भी बाहर कर दिए, तो यहाँ पर बच गया 24, यहाँ बच गया ये, और ये स्क्वायर यूनिट क्योंकि ना तो सेंटीमीटर ना मीटर के बारे में दिया है, तो जो एरिया का वैल्यू आएगा उसको हम स्क्वायर यूनिट के रूप में लिख देंगे। राइट, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, जो कि सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरह था। शेप अलग था, क्यों? उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर अटैच था, ज्वाइन किया हुआ था, यहाँ से कट किया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला सेम लगाया गया। क्यों लगाया गया वो भी हम समझाए और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर दिए। राइट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere stuck to each of its ends, and the length of entire capsule is 14 mm. The diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area. एक कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में है और दोनों साइड में 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स जुड़ा हुआ है। तो डायग्राम कैसा हो सकता है? इस तरह का। ठीक है, कैप्सूल जनरली इसी तरह का होता है और इसमें बीच का पोर्शन सिलिंड्रिकल होता है और किनारे किनारे पे हेमिस्फेरिकल एंड्स जुड़ा हुआ है, और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट भी किया हुआ है। अपने से कुछ इमेजिन नहीं करना है कि क्या कैप्सूल कैसा होता है, क्या जुड़ा हुआ है। हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स जुड़ा हुआ है, मान लिया गया। अब इसमें डिटेल्स क्या दिया हुआ और इसी का सरफेस एरिया निकालना है। डिटेल्स डेटा में क्या दिया है? टोटल लेंथ दिया हुआ 14 mm, राइट है? यस। और रेडियस डायमीटर शायद दिया हुआ है। क्या है? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5 mm। ठीक है, अब रेडियस का हमको जरूरत पड़ेगा, ये तो क्लियर है। तो हम रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डायमीटर को रेडियस में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सिलेंडर का जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको h का जरूरत पड़ेगा। ये टोटल लेंथ है, कैसे निकालना है वो 1-2 क्वेश्चन में सिखाए हैं। टोटल लेंथ है, दोनों में से 2 रेडियस माइनस होगा क्योंकि इधर भी हेमिस्फेरिकल एंड है, इधर भी हेमिस्फेरिकल एंड है, तो दोनों तरफ रेडियस की वैल्यू को माइनस करना होगा। तो सिलेंड्रिकल लेंथ h 14 माइनस 2.5 एंड 2.5 क्योंकि रेडियस है तो 2 टाइम प्लस करके हम उसको टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे, सिलेंडर का लेंथ निकलेगा। राइट, अब इसका हम सरफेस एरिया निकाल देंगे। सिलेंडर प्लस हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया इंटू 2 है इस बार।
राइट। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, राइट। इसका सिलेंडर का एरिया CSA ऑफ cylindrical part plus CSA of hemispherical part, राइट। अब यहाँ पर जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 पाई RH इसका आता है सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का क्या होता है CSA 2 पाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ दो साइड में दो हेमिस्फेरिकल एंड्स जुड़ा हुआ है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब इसका फॉर्मूले के अनुसार जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 22/7, रेडियस 2.5, हाइट 9, 22/7, रेडियस की वैल्यू है 2.5। अब एक और तरीका मैंने सॉल्व करने का बताया था कि अगर डायरेक्टली इजीली कट जाता है दोनों का दोनों तो सॉल्व कर देना है उस तरह से, अदरवाइज कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाता है काम। 22/7, 2.5 दोनों में है। अब ये तीनों टर्म को कॉमन ले लेंगे। फैक्टराइजेशन जो किया गया है उसका यूज किया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है हमारा 9 और यहाँ पर एक 2.5 भी बच रहा है और एक 2 भी बच रहा है। नेक्स्ट, ठीक है। 9 ये मल्टीप्लाई करके आ गया 5, 2.5 इंटू 2 5, 40, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10 and 5 5 जा 25 कर दिया। और काटने के बाद जो बच रहा है ऊपर में सब मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 22 220 ml स्क्वायर इसका आंसर हो गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।